1992 के समय पे भारत के शेयर बाजार में एक काफी बड़ा स्कैम पकड़ा जाता है। उस स्कैम में दो प्रकार के लोग आगे निकल के आते हैं। एक झुंझुन वाला टाइप के लोग जो ऑन रिकॉर्ड बोलते हैं कि हमने उसी स्कैम के टाइम पे जब शेयर मार्केट पूरा क्रैश कर रहा था 30 से 40 करोड़ रुपए कमाया। और एक तरफ ऐसे लोग जो हर्षद मेहता की आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहे थे और उन्होंने कहा कि हमारा तो सब कुछ बिक गया, इवन घर बार भी बिक गया। आज 30 साल बाद अगर हम इन दोनों के ही फॉलोअर्स से बात करते हैं तो हो सकता है झुंझुन वाला के फॉलोअर्स बोलें कि शेयर मार्केट से बढ़िया कोई चीज नहीं है, वेराज जिन लोगों का पैसा इस स्कैम में डूबा वो लोग कहेंगे कि नहीं, शेयर मार्केट से खराब कोई चीज है ही नहीं। मतलब यहां पे सेम देश में, सेम समय पे, सेम मार्केट में पैसा लगाने वाले लोग, लेकिन बिल्कुल दो तरफा बातें। ऐसा क्यों? क्या इसका मतलब यह है कि आज जो शेयर बाजार में पैसा लगा रहे हैं वो ज्यादा समझदार है उनसे जो शेयर बाजार में पैसा नहीं लगा रहे? या क्या इस बात का मतलब यह है कि जो शेयर बाजार में पैसा नहीं लगा रहे वो ज्यादा सतर्क हैं और जो शेयर बाजार में पैसा लगा रहे हैं वो सिर्फ सट्टेबाजी कर रहे हैं, जैसा कि कुछ लोग बोलते हैं? इसी तरह रोज की जिंदगी में हम कुछ कंपैरिजंस करते हैं। अगर एक व्यक्ति की जॉब गूगल अमेजोन में लगी है, हमें लगता है वो ज्यादा समझदार है, उसकी जॉब गूगल में है, वो सैन फ्रांसिस्को में रहता है। हम तो यहां पे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? हम तो कुछ भी नहीं कर रहे। किसी का इंस्टाग्राम पोस्ट देख लिया, वो तो वीकेंड पे पार्टी कर रहा है, हम तो यहां पे लक्ष्मीकांत तो स्पेक्ट्रम लेके बैठे हैं। क्या कर रहे हैं? हम कुछ भी नहीं कर रहे। मोनोटोनस सी जिंदगी है, ओल्ड राजेंद्र नगर में जाते हैं, फोटोकॉपी के नोट्स खरीदते हैं और ऐसे जिंदगी कट रही है। लेकिन यहां पे एक फर्क है, एक बारीक फर्क है। जो 1992 के स्कैम में किसी बड़े डिजास्टर, बड़ी वॉर, बड़े इकोनॉमिक चेंज या फिर छोटे से छोटे एक लाइफ के डिसीजन को बदलता है, एक फर्क है। और वो फर्क है कि कोई भी दो लोग, अलग परिवार, अलग माता पिता, अलग वैल्यूज, अलग समाज, अलग स्कूल, अलग कॉलेज, अलग दोस्त, अलग रिश्तेदार, अलग अपब्रिंगिंग, अलग मूवीज, अलग डॉक्यूमेंट्रीज, अलग टाइप का कंटेंट कंज्यूम करना, ये सब बारीक बारीक चीजें जो हम अननोइंगली नोइंगली कर रहे हैं रोज, ये फर्क है। हो सकता है कि आपका जो दोस्त इंस्टाग्राम पे पार्टी के पोस्ट डाल रहा है, हो सकता है उसे अपने किसी रिश्तेदार या दोस्त को दिखाना हो कि देखो मैं कितनी कूल लाइफ जी रहा हूं, और हो सकता है उसकी जिंदगी एक्चुअल में उतनी कूल हो ना। लेकिन आप इन्फ्लुएंस हो रहे हो, यार उसकी लाइफ तो कितनी हैपनिंग है, वो हर वीकेंड इंस्टाग्राम पे कोई ना कोई पोस्ट डाल रहा है, मैं तो यहां पे कमरे में बैठ के पढ़ रहा हूं। आप यहां पे क्या कर रहे हो? आप इन्फ्लुएंस हो रहे हो किस चीज से? कि उसे अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को कुछ दिखाना है। उस भ्रम में आप अपने आप को गुमराह कर रहे हो। कोई भी दो लोग, इवन एक ही घर में पैदा हुए दो भाई बहन भी समान नहीं हो सकते, उनके रास्ते, उनकी जर्नी भी अलग होगी। फॉर एग्जाम्पल, आप खुद, सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारे सामने है मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी। कि मुकेश अंबानी साहब का बिजनेस आज कहां है और अनिल अंबानी साहब का बिजनेस एकदम नीचे चला गया। क्यों? क्योंकि दोनों का विजन अलग था, वैल्यू सेट अलग था, किस तरीके से वो बिजनेस को देखते थे वो अलग था, दोनों के रास्ते अलग, दोनों की जर्नी अलग। इसीलिए कभी भी अपने रास्ते को, अपनी जर्नी को किसी के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि अगर आज वो एक प्रकार से सोच रहा है, उसकी कोई स्ट्रेंथ है, उसकी कोई वीकनेस है, तो उसका इतिहास में कुछ एक्सपीरियंस रहा है, उसका इतिहास में कुछ कारण रहा है। सपोज करिए कि एक स्टूडेंट है जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छा है, लेकिन आप जब तैयारी कर रहे हैं आपको लगता है साइंस एंड टेक तो एकदम डब्बा गोला, कुछ समझ नहीं आता। हो सकता है कि जो उसके फिजिक्स या केमिस्ट्री या बायोलॉजी के टीचर रहे हो स्कूल में, वो अलग इनोवेशन से लेबोरेटरी में पढ़ाते हो सकता है उसके माता पिता साइंस बैकग्राउंड कर रहे हो, या फिर वो उसे खुद लेके बैठते हो कि आप हमारे साथ पढ़ बैठ के। हो सकता है आप खुद एक फर्स्ट जनरेशन लर्नर हो सकता है कि आपके परिवार में शायद पहले कभी किसी ने किताब भी ना उठाई हो, लेकिन आप परेशान हो जाओगे कि उसको साइंस एंड टेक इतनी अच्छी आती है लेकिन मुझे तो कुछ नहीं आता। ऐसा क्यों? आपको उसकी जर्नी के बारे में नहीं पता, आप सिर्फ एंड पॉइंट देख रहे हो कि आज वो कहां पे है, लेकिन उसके पीछे उसका क्या तजुर्बा रहा है, क्या वैल्यू रही है, क्या जर्नी रही है, क्या संगति रही है, किस रास्ते से वो निकल के आया, उस रास्ते पे आपने कभी गौर ही नहीं करा। रोज हम देखते हैं कि हम ब्लाइंडली किसी ना किसी स्ट्रैटेजी को, किसी ना किसी टॉपर टॉक को ब्लाइंडली फॉलो कर रहे होते हैं कि बस एक ब्रह्मास्त्र जैसी बुक लिस्ट मिल जाए, एक ब्रह्मास्त्र जैसा टाइम टेबल मिल जाए, एक वन स्टॉप सोल्यूशन मिल जाए तो मैं तैयारी कर लूंगा। फोबिया क्रिएट किया जाता है एस्पिरेंट्स में कि अच्छा ये किताब नहीं पढ़ी फिर तो तुम्हारा सिलेक्शन होगा ही नहीं। अरे वो किताब अगर वो पढ़ रहा है, हो सकता है उसकी लैंग्वेज उसे समझ आ रही हो,
हो सकता है कि उसके कॉन्सेप्ट्स उसे समझ आ रहे हो सकता है कि वो इन बिटवीन द लाइंस रीड कर पा रहा हो क्योंकि उसका एजुकेशनल बैकग्राउंड वैसा था। हो सकता है आपको उस किताब से कुछ समझना है क्योंकि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड अलग हो सकता है वो हिंदी मीडियम का छात्र है और वो कोई अलग किताब पढ़ रहा है, और हो सकता है आप इंग्लिश मीडियम के, गुजराती मीडियम के, मराठी मीडियम के, और हो सकता है आपको वो किताब ना समझ आए। तो इसमें फियर ऑफ मिसिंग आउट कैसा होना? पॉइंट बीइंग कि जो भी निर्णय आप लेते हो वो कभी सही गलत नहीं होता कि मैंने जो सोचा वो गलत है, मेरे दोस्त ने जो सोचा वो सही है। नहीं, उसने जो सोचा है वो अपने तजुर्बे से सोचा है। आप जो सोचोगे वो अपने तजुर्बे से सोचोगे। अगर आप अपने ही डिसीजन के ऊपर क्वेश्चन मार्क उठाते हो, सवाल उठाते हो, तो मतलब आप अपने ही तजुर्बे के ऊपर एक सवाल उठा रहे हो कि क्या अभी तक जो मैंने इतना कुछ एक्सपीरियंस करा है, मेरी अपब्रिंगिंग हुई है, मेरी वैल्यूज हैं, क्या वो सब गलत है और उसका सही है? ऐसा तो नहीं हो सकता। कुछ भी सही गलत जैसा नहीं होता। जो आपके लिए सही हो सकता है वो मेरे लिए गलत हो, और जो मेरे लिए गलत है हो सकता है वो आपके लिए सही हो। ये सिर्फ नजरिए की बात है, ये सिर्फ सरकमस्टांसेस की बात है, सिर्फ अपब्रिंगिंग की बात है, सिर्फ एक्सपीरियंसेस की बात है। आपने जो टाइम टेबल, जो स्ट्रैटेजी बनाया है, वो अपने तजुर्बे के हिसाब से बनाया है कि अगर मेरा हिस्ट्री कमजोर है तो मैं उसको ज्यादा टाइम दूंगा। आप प्रेशर में क्यों आ रहे हो कि उसने 20 दिन में हिस्ट्री कर ली तो मुझे भी 20 दिन में करनी है? हो सकता है उसका बैकग्राउंड हिस्ट्री में रहा हो, उसकी स्कूल की हिस्ट्री के टीचर इतने अच्छे रहे हो कि उसे हिस्ट्री में सब याद है, स्कूल में पढ़ा हुआ। और हो सकता है आपके साथ वैसा केस ना रहा हो सकता है आपके हिस्ट्री के टीचर स्कूल ही रेगुलरली आते हो। तो कुछ अगर आपके अंदर कोई कमजोरी है तो वो एक ऐतिहासिक कारण से है कि आपकी जो जर्नी रही है उस वजह से वो कमजोरी है, और उससे दूर नहीं भागना चाहिए, ना कॉपी करना चाहिए कि मेरे को इसके ऐसा स्ट्रांग बनना है। आपकी जो कमजोरी है वो आप सबसे बेहतर जानते हो और कोई नहीं जानता। आपकी जो स्ट्रेंथ है वो आप सबसे बेहतर जानते हो, वो कोई और पहचान ही नहीं सकता। तो अपने ऊपर विश्वास रखिए, अपनी जर्नी के ऊपर विश्वास रखिए। कंपैरिजन मत करिए, वो सिर्फ एक पीड़ा का कारण बनता है, वो सिर्फ एक डिप्रेशन, एंजाइटी का कारण बनता है। कंपैरिजन कभी भी हेल्दी हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि दो सिमिलर लोग जो एक ही घर में पैदा हुए हैं, सेम माता पिता के, वो भी दो लोग बराबर सिमिलर नहीं हो सकते। तो अपने यार दोस्तों को देख के, रिश्तेदारों की बातों में आके परेशान होना बंद करिए, और जो आपने निर्णय लिया उसके ऊपर विश्वास रखो कि हाँ, मेरे स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को देखते हुए ये डिसीजन मैंने बिल्कुल सही लिया और मैं उसको सही साबित करूंगा अपनी मेहनत से। देखिए, दूसरे के सुख से जलना नहीं चाहिए, दूसरे के दुख से खुश नहीं होना चाहिए, लेकिन अपने हालात से भी समझौता नहीं करना चाहिए, उनसे निरंतर लड़ते रहना चाहिए। यही क्रक्स है इस वीडियो का। आशा है कि आपको ये बात समझ आई होगी। कमेंट में बताइए कि क्या आप कभी कंपैरिजन से ऐसे डिप्रेस हुए हैं। ऑल्सो अनअकैडमी पे एक ऑफर चालू है, दैट इज 25% ऑफ ऑन ऑल सब्सक्रिप्शन। 31 ऑफ मार्च तक ये ऑफर वैलिड है। यहां पे आपको एक एडिशनल फीचर मिल रहा है, दैट इज क्यूईपी प्रोग्राम। मतलब कि आप में से जो लोग 2024 का प्रीलिम्स क्लियर करेंगे उनको फ्री ऑफ कॉस्ट अनअकैडमी 45 डेज तक दिल्ली में स्पॉन्सर करेगा। मतलब कि आप वहां रह सकते हैं, खा सकते हैं, ऑफलाइन सेंटर्स में जाके क्लास अटेंड कर सकते हैं, टॉप एजुकेटर से बातचीत कर सकते हैं, उनकी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, उनके करंट अफेयर्स, 1-to-1 इंटरेक्शन, एस्से, ऑप्शनल आंसर राइटिंग, एस्से राइटिंग, सब कुछ इस प्रोग्राम में कवर होगा। तो लेकिन ये सिर्फ 31 ऑफ मार्च तक वैलिड है। सब्सक्राइब करने के लिए यूज करेंगे रेफरल कोड मदद गुप्ता। लेट्स क्रैक इट।